Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn intermediate first year Arabic question paper second bit part 2, which is summary of poems. In the previous video we have discussed till Fazlul Ummi Ma ki Fazilat. Now we are going to discuss about Sharun wa Khairun. Sharun wa Khairun, बुराई और अच्छाई, नेकी व बदी. एक बहुत खूबसूरत नज़म है जिसमें शायर एक ही शेर में अखलाक हमीदा और आदत मज़मूमा को पेश किया है. शायर ने बड़े एहतमाम से अच्छे अखलाक और बुरी आदतों को पूरी नज़म में लाया है. इब्तिदा में शायर हुस्न अदब का जिक्र कर किया है जो अच्छे अखलाक की बुनियाद होती है, और अदब एक ऐसा लफ्ज़ है जो कोई चीज़ों को अपने अंदर शामिल करता है, जैसे कि अल्लाह ताला का अदब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, कुरान का अदब, बुज़ुर्गों का अदब, उलमा का अदब और कई लोगों का अदब जो काबिल हैसियत रखते हैं, और इसी से इंसान का मुकाम व मर्तबा समझ में आता है. झूठ, कंजूसी और धोखा दही बुरी आदतें हैं. लोगों पर वाजिब है कि इनसे परहेज़ करें, क्योंकि वो इसकी हैसियत को लोगों के सामने गिरा देती है, और झूठा बखील बुरे कहलाते हैं अल्लाह के पास भी और लोगों के पास भी. हर जिंदा को मरना है और हर इंसान को फना होना है. इस दुनिया में कोई भी हमेशा बाकी नहीं रहता सिवाय अल्लाह ताला के, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़मीन पर जो कुछ है वो फना होने वाले हैं और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ही बाकी रहने वाला है. इंसान को चाहिए कि इस दुनिया में अच्छे आमाल करे ताकि हयात आखिरवी में वो अच्छा रहे. इस पर लाजिम है कि आमाल हसना की कोशिश में रहें कि जिसकी वजह से उसकी मग़फ़िरत हो और अल्लाह उससे राज़ी हो. This is a beautiful poem in which the poet has mentioned few virtues and a few bad habits. The poet has taken great pain in mentioning the virtues and the vices in each verse throughout the poem. The poet started by mentioning good manners, which are the basis of all virtues. Good manners include respect of Allah, respect of the Prophet, respect of the Quran, and respect of the elders, and respect for the scholars. And with all these a man is judged. Lies, miserliness, and deceit are bad habits. A man should refrain from these bad habits, which demerit the position of a man among the people, and the ones who lie a lot and the ones who are misers are considered bad by Allah and by common people. All living things die, and all the human beings perish, and the one who is left is Allah. As Allah Ta'ala said in the Holy Quran that everything on this earth will perish and only Zul Jalal, the Lord of Prophet, peace be upon him, will be left. Therefore, a man should do good deeds for the life hereafter, and he should be working hard to do good deeds so that his sins are forgiven and Almighty Allah grants him Jannah. अल-किताब खुलासा. इस नज़म में शायर किताब की अहमियत को बता रहा है. शायर कहता है कि एक किताब इसके पास एक बाग की तरह है जिसमें हर किस्म के झाड़ खूबसूरत फूलों और मीठे फलों से लदे हुए हैं. वह इन फूलों और फलों को सब्र और इत्मीनान से तोड़ता है, यानी वो किताबों से नसीहतें और सबक हासिल करता है जिनको इसने फूलों और फलों से तशबीह दी. शायर क़ारी के इस्तग़फ़ार का जिक्र करते हुए फरमाता है कि वो गौर से पढ़े और नसीहतें और सबक हासिल करें. अपने मुताले के दौरान बसा औक़ात इसको बख़ूर मुताला उसे खुशी और फ़रहत बख्शा है, जैसे कि फूलों और फलों से लदे हुए बाग से हमें खुशी हासिल होती है. किताब हमें अच्छे क़स्से सुनाती है जो सबक आमोज़ होते हैं. रात में वह हमारी समेत रहती हैं और दिन में एक अच्छे दोस्त की तरह, यानी किताब हर वक्त हमें फ़ायदा पहुंचाती है. यह हमें धोखा या मकारी नहीं सिखाती. आखिर में शायर कहता है कि किताब एक वसीले जिसके ज़रिए लोग बुलंद मुकामात हासिल करते हैं. इस नज़म में शायर ने तलबा को एक अहम बात समझाई है कि अहल इल्म हमेशा अपना वक्त किताबों के पढ़ने में गुजारते हैं, क्योंकि वो बेहतरीन दोस्त होती हैं और बेहतरीन साथी होती हैं, सफ़र में हो या हज़र में.
In this poem, the poet brings out the importance of a book. He says that the book is like a garden laden with the beautiful flowers and sweet fruits, and he plucks the flowers and the fruits with patience and care. He compares the advice and the inferences given in the book as flowers and fruits, and the poet says about the deep interest of the reader during reading of the book and his understanding of them and his remembrance of these things during the studies. The time the reader spends gives him pleasure and joy as if he is roaming in a garden which is in full bloom. The book tells him beautiful stories at night. During the day, it is like a good friend. It does not deceive him in any way. In the end of the poem, the poet says that it is the book which will educate him and get him higher positions. In this poem, there is an important message for the students that the scholars spend their time with the books and achieved great heights. And they should also do that as the books are honest friends at home or during travels and journeys. الوردة गुलाब. ये एक मुख्तसर सी नज़म है जिसमें शायर गुलाब के फूल के औसाफ बयान कर रहा है. वो कहता है कि गुलाब एक बहुत ही खूबसूरत फूल है. इसका रंग बहुत अच्छा होता है जो नाजरीन को मसरत बख्शता है. गुलाब हर बाग की जीनत होता है और ये फूलों का बादशाह है अपने रंग में और अपने हुस्न में. ये फूल हरी पत्तियों में घिरा रहता है और इसके देखने वालों को इससे मसरत, राहत और सुकून मिलता है, और इसको देखने से लोग अपना गम कम करते हैं और अपनी तकालीफ भूल जाते हैं. आखिर में शायर गुलाब के फूल को शुक्रिया व सलाम पेश करता है, इस बात का इकरार करते हुए कि हुस्न में वो बहुत खूबसूरत है क्योंकि हम इसके रंग से, इसकी खूबसूरती से और इसकी पंखुड़ियों की तरतीब से लुत्फ़ उठाते हैं और अल्लाह ताला कुदरत का नज़ारा देखते हैं कि जिसने इसको खूबसूरत बनाया और मातर बनाया. गुलाब हर जगह काम आता है, जैसे कि शादियों में, खुशी के मौक़ों पर, कई ऐसे महफ़िलों में जो दफातर में हो या किसी और जगह. सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, इब्तिदा में भी और आखिर में भी, उसकी इन नेमतों पर जो इसने अपने बंदों को अता की हैं. The Rose. The Rose is a short and a beautiful poem. In this poem, the rose is described in a very good manner. Among flowers, rose is a unique flower. Its color gives a soothing feeling to the beholders. This gives beauty to any garden. It is considered as the crown of flowers for its color and beauty. It is surrounded by green sepals, which gives a smile on the face of the person looking at it. It reduces the sorrows and sad feelings of its admirer. In the end of the poem, the poet salutes the beautiful rose, admiring its beauty and charm. The arrangement of sepals and petals in walls is a sign of Almighty Allah who has made it pretty and fragrant. The rose is used on all special occasions of sorrows and happiness like marriages and other important functions in school, colleges, offices and other political functions. All praise is for Allah in the beginning and in the end for all His blessings that He has granted. Students, always understand the poem before writing summary. Do not copy full poem lines. Write summary in your own words. You can expand all the poem summaries in your own words by thinking, and you should expand it more and make it meaningful. And also mention the central message clearly. If you follow these steps, you can easily score full marks in this bit. If you have any doubts or questions related to poem summaries, please drop them in the comment section. I will make separate videos to clear your doubts. If this video helped you, don't forget to like, share and subscribe to our channel for complete bitwise Arabic exam preparation. Best of luck for your exams.